आप सभी का साइंस की एमसीक्यू सीरीज में स्वागत है। और आज हम लोग क्वेश्चन संख्या देखेंगे 21 से 25। और जैसा कि बताया था कि आसान से आसान क्वेश्चन और कठिन से कठिन क्वेश्चन सभी डिस्कस किए जाएंगे आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। हमें यह बताना है कि जो विकल्प दिए हैं इसमें से किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन क्या दिया है? आइसोटोप दिया है, आइसोटोन दिया है, आइसोबार दिया है। इसका हिंदी रूपांतरण भी समझ लीजिए। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है, आइसोटोन का मतलब समन्यूट्रॉनिक होता है, आइसोबार का मतलब समभारिक होता है। तो अब आपको बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या किसमें समान होती है। चलिए 50-50 ऑप्शन देते हैं। सभी में ये आपका नहीं होगा। आइसोटोप जिसे समस्थानिक भी कहते हैं वो भी नहीं होगा। अब आपको बताना है आइसोबार हो सकता है या आइसोटोन हो सकता है। तो जो लोग अगर गेस कर रहे हैं कि आइसोबार करेक्ट आंसर है तो ये आपका गलत हो गया। सही विकल्प क्या हो गया? आइसोटोन। आइसोटोन में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि जो टिंडल प्रभाव है इसका कारण बताना है कि टिंडल प्रभाव का कारण क्या है। प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अवशोषण है या प्रकाश का विकिरण है। क्या इसका सही जवाब होगा कि जो टिंडल प्रभाव होता है उसका कारण क्या होता है। तो 50-50 ऑप्शन दे देते हैं। आप लोग गेस करें कि टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है। चलिए, परावर्तन नहीं है, अपवर्तन भी नहीं है, अब प्रकाश का अवशोषण है या फिर प्रकाश का विकिरण है। तो जो लोग गेस कर रहे हैं कि प्रकाश का विकिरण, वो लोग एकदम सही आंसर बता रहे हैं कि जो टिंडल प्रभाव का कारण होता है ऑप्शन डी विकल्प आपका सही है। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का विकिरण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। अब आपको बताना है कि इसमें जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए, डी, ई या फिर सी। चलिए 50-50 ऑप्शन। विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके पास है, ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो जो लोग जवाब दे रहे हैं विटामिन ए, वो एकदम गलत है। क्या जवाब होगा कि विटामिन सी किसमें घुलनशील है? जल में। इसके अतिरिक्त विटामिन बी अगर ऑप्शन होता तो ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बताना है कि सुमेलित नहीं है। ये मात्रक दिए हैं, भौतिक राशियां दी हैं और उनके मात्रक। तो ध्वनि का मात्रक सभी लोग जानते हैं, डेसिबल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। त्वरण का मात्रक गलत दिया हुआ है, न्यूटन इंटू किलोग्राम नहीं होता है, इसका न्यूटन प्रति किलोग्राम। अगर ये दिया होता तो वो आपका सही था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आज की टेस्ट सीरीज का 25वां और अंतिम क्वेश्चन कि सूर्य है एक, अब क्या है? गर्म गैसों का गोला है, आग का गोला है, ग्रह है या फिर नवग्रह है। तो इसमें भी 50-50 चांस आपको दिया जा रहा है। चलिए बता दें आपको, ग्रह तो बिल्कुल नहीं होगा, नवग्रह भी नहीं होगा। अब बात आती है कि सूर्य गर्म गैसों का गोला है या फिर आग का गोला है। तो आप लोग जानते होंगे कि सूर्य में जो गैसें उपस्थित होती हैं मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। कौन कौन सी गैसें होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम होती है। तो आपका जवाब क्या सही हो गया कि सूर्य आपका क्या है? गर्म गैसों का गोला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अतिरिक्त
अगर ये दिया होता कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा भी है, क्या है, अगर तारा ऑप्शन में होता तो ये आपका सही हो जाता। तो अगर तारा ऑप्शन में नहीं है तो क्या कहेंगे कि ये गर्म गैसों का गोला है। तो ये थे 21 से 25 क्वेश्चन। और एक बार फिर से क्वेश्चन और आंसर कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है किसमें, तो आइसोटोन में। टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है, प्रकाश का विकिरण। जल में घुलनशील विटामिन सी होते हैं, और बताया अगर बी होता तो वो भी सही था। त्वरण का मात्रक न्यूटन इंटू किलोग्राम, ये नहीं होता। अगर न्यूटन प्रति किलोग्राम होता तो वो सही होता। सूर्य क्या है, गर्म गैसों का गोला। इसके अतिरिक्त अगर तारा ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता। तो जहां भी साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये जो सीरीज है एक रामबाण सीरीज है। आप लोग इसके क्वेश्चन नोट करते रहे। धन्यवाद।